आपने कभी बस में सफर किया है ना? अब गाड़ियां हैं, पहले तो बस में किया। और बस की जो फ्रंट सीट होती है उसके पीछे की क्या लिखा होता है? ड्राइवर के बराबर की सीट एक ही होती है ना, उसके पीठ पे क्या लिखा होता है बैक में? कभी नोट किया क्या लिखा होता है? है? सोना मना है। इस सीट पे सोना पढ़ा होगा आपने। कभी उसके ऊपर सर्च किया कि क्यों लिखा, बाकी सीटों पे क्यों नहीं लिखा? कि जो उस सीट पे सोएगा तो उसके बराबर में किसकी सीट है? ड्राइवर की सीट है। तो जो सोने के उसके रेज हैं, उसकी वेव्स हैं, उसकी तरंगे हैं, वो किसको लग जाएगी? और अगर ड्राइवर ही सो गया तो क्या हो जाएगा? मामला गड़बड़ है। फिर मामला क्या हो जाएगा? गड़बड़ है। तो इस छोटी सी बात से ही वास्तु दोष समझ लो कि इसका मतलब है साइंस वालों ने इसको माना है कि हमारे अंदर से क्या निकलती हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की रेज निकलती हैं। अगर हम सो गए हैं तो वो प्रमाद की रेज निकलेंगी, तरंगे प्रमाद की निकलेंगी। और अगर हम जागृत हैं तो हमारे अंदर प्रमाद नहीं है। तो यहां से सिद्ध हो गया ना, ये भी क्या है? ये भी वास्तु दोष है कि जिस जगह पे बैठ के जागना होता है उस जगह पे बैठ के हम सो गए हैं, तो वहां क्या आ गया? प्रमाद आ गया। और कई तो यहां बैठे बैठे भी हैं अपने घर की नींद निकाल लेते हैं ना, है ना? तो इसका मतलब प्रमाद आ गया। और जहां जागने का क्या था? रूप था। एक बार ना जब रावण का भाई कुंभकर्ण वो जाने लगा मृत्यु के अंदर, तो उसकी जो पत्नी थी वो नींद थी, क्योंकि वो 6 महीने सो जाता था, नींद उसकी बड़ी प्यारी थी। तो वो आके रोने लग गई, कहती पतिदेव आप तो जा रहे हो, मेरे को कहाँ जगह मिलेगी? नींद ने कहा कि मेरे को कौन पूछेगा, मेरे को कहाँ जगह मिलेगी? वो कहता कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, तू क्या कर लेना, धर्म स्थान पे चली जाया करना, सत्संग में जाना। सत्संग में जाकर क्या आ जाएगी? तो ये क्या है? ये क्या हो गया? सत्संग में ही उन्हें क्या है? स्थान दे दिया। इसका मतलब है सत्संग में जागना चाहिए। यहाँ जिनको नींद आती है ना, तो उनको क्या मिला? वो कुंभकर्ण का इशारा मिल गया कि सत्संग में जाकर के क्या करा करना? सोना। उनको ही नींद आती है जिनको कुंभकर्ण का इशारा मिला है, इसलिए सोना नहीं है। कहीं यहाँ बैठे बैठे कुर्सी पे बैठे ना, ऐसे गर्दन लुटकी होती है, मैं देखती रहती हूँ कि अब गए, वो नींद के अंदर गए। तो थोड़ा सा सोच लेना कि ये हमारी तरंगों का बहुत बड़ा सहयोग होता है। आपने देखा पेड़ पौधे कहाँ लगते हैं? कभी कमरे के अंदर लगाए किसी ने? कहाँ लगते हैं? बाहर ही लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको धूप मिलती है, उनको सोलर, आज तो सोलर सिस्टम का कितना हो गया, इसका मतलब सूरज की किरणों में कितनी जागृति है कि सोलर सिस्टम से आप पानी भी गर्म कर लेते हो, सब्जियां भी पका लेते हो, सब कुछ कर लेते हैं। इसका मतलब वो शक्तिशाली है। तो उसकी शक्ति की रेज हमारे घर में आनी चाहिए ना, वो भी पर्दे लगा के ढक देते हो कि धूप ना आए। उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। पौधे तभी उसके ऊपर फल पकेगा जब उसके ऊपर धूप की किरणें पड़ेंगी। तो ये किरणों का प्रभाव होता है। ये आप कल देखेंगे कैसे ये किरणें का फल होता है।